इलाका गौर में एक जालिम बादशाह था। वो लोगों के गधे बेकार में पकड़ देता था। जुल्म पर जुल्म ये कि गरीब जानवरों को घास दाना तो डालता ना था, अलबत्ता इनसे बार बर्दारी के काम इस कदर लेता था कि बेचारे तो एक रोज में मर जाते थे। एक दफा बादशाह शिकार खेलने के लिए निकला और किसी जानवर के पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ अपने साथियों से जुदा हो गया। उधर सूरज गुरूब हो गया और रात की स्याही ने चारों तरफ डेरे डाल दिए। बादशाह मजबूर होकर एक गांव में उतर पड़ा। वहां एक अजीब माजरा देखा कि एक देहाती मजबूत और तवाना गधे को लठ मार मार कर लंगड़ा कर रहा है। बादशाह को इसकी ये हरकत पसंद न आई और इसने खशमनाक लहजे में देहाती से कहा कि तू इस गरीब जानवर पर क्यों इतना जुल्म ढा रहा है। देहाती बादशाह को नहीं पहचानता था। वो बिगड़ कर बोला, मियाँ मुसाफिर, अपनी राह लग। तुझे क्या मालूम कि मेरे इस काम में क्या मसलहत है। बात यह है कि हमारा बादशाह नहायत जालिम है। वो तंदुरुस्त और मजबूत गधे गरीबों से छीन लेता है। मैं इस गधे की टांग तोड़ रहा हूँ ताकि बेकार में ना पकड़ा जाए। लंगड़े गधे का मेरे पास रहना इससे बेहतर है कि वो बादशाह के पास बोझ ढोता ढोता मर जाए। बादशाह को देहाती की बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मसलहत इसमें देखी कि चुप रहे। सुबह हुई तो लश्कर तलाश करते करते गांव में आ पहुंचे और हर तरफ बादशाह सलामत का शोर मच गया। बादशाह को रात वाला देहाती याद था। इसने हुक्म दिया कि गुस्ताख की गर्दन मार कर दी जाए। बेचारे ने जान बख्शी के लिए बहुत मन्नत समाजत की, लेकिन बादशाह का दिल ना पसीजा। जब यकीन हो गया कि अब जान बचने की कोई सूरत नहीं है, तो दिलेर होकर बादशाह की आंखों में आंखें डाल दी और गर्ज कर कहने लगा, ए बादशाह, मौत तो अपने वक्त पर जरूर आकर रहती है, लेकिन मुझे मारकर तू बदनामी से नहीं बच सकता। तेरे जुल्म का चर्चा तो हर छोटे बड़े की जबान पर है। अगर जालिम को जालिम कहने की सजा मौत है, तो फिर सारी रैयत को मार डाल। अगर तुझे मेरी बातें नागवार गुजरी हैं, तो इंसाफ से काम लेकर ऐसी बातों का सबब दूर कर दे। एक बेगुनाह को कत्ल करने की बजाय मखलूक खुदा को सताना छोड़ दे। तुम्हारे मजालम से दुनिया रात को सो नहीं सकती। मालूम नहीं तुझे नींद कैसे आती है। अपने दरबारियों की तारीफ और खुशामद पर खुश ना हो। खल्के खुदा तुझ पर हर वक्त लानत भेजती है। मजलूमों की आह फरियाद से डर और जुल्म से बाज आ जा। इस तल्ख और तंग मगर सच्ची बातों ने बादशाह को झंझोड़ कर रख दिया और इसका जमीर बेदार हो गया। इसी वक्त तौबा कर ली और इस देहाती को न सिर्फ इज्जत के साथ रिहा किया, बल्कि अपने गांव का सरदार बना दिया कि तुम्हारे हर काम पर वाह वाह के डोंगरे बरसाने वाले तुम्हारे खैरखा नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे खैरखा वो हैं जो तुम्हें गलत रवि से टोकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नया किस्सा, नई कहानी आप तक बर वक्त पहुंच सके।